मॉर्निंग। आज हम देखेंगे मैथ क्लास में चैप्टर नंबर 8.4 और 8.4 में आपका क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि साइन, सेक, टेन सभी को कौन से पद में व्यक्त करना है? तो कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। लेकिन इस साइन, सेक और टेन को कॉट ए के पद में व्यक्त करने से पहले आपको कुछ सूत्र दिया गया। इस सूत्र को याद होगा, आप लोगों को याद करके रखिएगा, तभी जा करके आप इस क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। देखिए, पहला नंबर आपका सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉट नहीं होगा, कॉस होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा जी? 1। यानी कि ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका दूसरा नंबर। तीसरा नंबर आपका सूत्र है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1। अब देखिए, सबसे पहले सूत्र को हम अच्छे तरीके से पहले देख लेते हैं हल करके, क्योंकि इससे अभी और सूत्र निकलेंगे, ठीक है, तब जाकर के क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, पहला नंबर आपका सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1। ये आपका क्या है? सूत्र। अब देखिए, हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपने जगह पे रख देंगे, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को हम बराबर के उस तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं प्रयोग होगा कि साइन थीटा के मान बताइए, तो साइन थीटा तो क्या होगा? इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा। यहाँ रूट होगा कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन को हम इस रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये आपका पहला नंबर। दूसरा नंबर देखिए, आपका दूसरा नंबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1। यहाँ लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 1 है। अब देखिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 लिख देंगे, और बराबरा से पहले टेन स्क्वायर माइनस में है और बराबरा के उस तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या होगा? प्लस में, तो टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम इसे सेक के रूप में, यानी कि एस इज सेक, यानी कि सेक थीटा को हम क्या चीज कैसा रूप में लिख सकते हैं? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट के अंदर है कि नहीं? रूट अंदर। आप सेक थीटा को इस रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या नंबर है सूत्र? तीसरा नंबर सूत्र। और तीसरा नंबर क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस सूत्र को हमें इस प्रकार से हल करना है, पहले नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, अब तीसरा नंबर सूत्र देखिए, हम यहीं पे हल करते हैं इसका। देखिए, तीसरा नंबर सूत्र, तीसरा नंबर आपका सूत्र है, यहाँ देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो ठीक है, लेकिन कॉट को हम बराबर के उस तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका तीसरा नंबर सूत्र का हो गया, है कि नहीं? अब देखिए, इधर आगे समझिए, अभी जो हम हल किए यहाँ पे तीनों सूत्र को हल किए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का पूरा हम रूट कर, यानी कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, उसी प्रकार से अब इस सूत्र को और हल करना है। यहाँ से हम मिटा देते हैं कुछ। देखिए यहाँ पे आप जिस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा
को मान निकाले हैं, उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा के भी मान निकाल सकते हैं ना। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस बार अब की क्या करेंगे, साइन स्क्वायर के पहले रख लेते उस बार, लेकिन इस बार साइन स्क्वायर को बराबर को उस तरफ लेकर के जाएंगे। ये इससे पहले साइन स्क्वायर थीटा से पहले प्लस है, इसको लेकर के जाएंगे उस तरफ तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना हो गया था, ठीक ना। तो कॉस थीटा ना, कॉस थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल लेते हैं, अब कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान निकालिए, क्योंकि आपको प्रश्न में कभी हो सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और आप क्या लिख सकते हैं, तो लिखना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इधर देखिए दूसरा नंबर के लिए है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 है। तो इस बार हमको टेन थीटा के निकालना है ना। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं इक्वल टू 1 माइनस क्या लिखेंगे जी, ये पार्टी माइनस है, यानी टेन स्क्वायर माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा ना, लेकिन हमको टेन थीटा के ही निकालना है मान। तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, अब देखिए ये जो 1 है हम बराबर के इस तरफ लेकर के चले आएंगे, तो उस तरफ क्या बच जाएगा सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो बराबर के इस तरफ हम 1 को ले आएंगे तो क्या होगा माइनस में ना, माइनस 1 इक्वल टू क्या बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपका टेन स्क्वायर का मान क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए रूट में से क्या लिखिएगा, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सब रहेगा क्या रूट के अंदर, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया टेन थीटा बराबर, ठीक है। इससे पहले हम सेक थीटा बराबर निकाले थे, नोट कर लीजिए यहाँ पे। अब उसके बाद तीसरा नंबर देखेंगे। इसके बाद अब तीसरा सूत्र को हम देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है। इधर देखिए इससे पहले यहाँ पे सूत्र में हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात किए हैं रूट का, यानी रूट में। अब इस बार क्या कॉट थीटा के ना, तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 को हम इस तरफ लेकर के चलाते हैं बराबर से पहले, तो क्या होगा माइनस में 1, और देखिए कॉट को हम बराबर को उस तरफ लेकर के चले जाएंगे, यानी कि दाहिने तरफ, तो क्या होगा प्लस में ना कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे, यानी कि हम इसको इस तरफ लिखते हैं, इसको इस तरफ, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब देखिए इधर आगे समझिए, ये आपका सूत्र, यानी कि 3 गो सूत्र था, तीनों सूत्र को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब आगे समझिए, यानी कि यहाँ दिया हुआ है, अब इस सूत्र को ध्यान में रखना होगा कि साइन थीटा को हम 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन के उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा को हम 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर सूत्र है कि कॉस थीटा को हम 1 सेक थीटा लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को 1 टेन थीटा लिख सकते हैं। इतना आपको याद रखना होगा, तब जाकर के इस प्रश्न को आप हल कर पाइएगा, ठीक ना। तो अब देखते हैं इस प्रश्न को हल किस प्रकार से होगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में साइन ए को हमें कॉट के रूप में व्यक्त करना है, तो देखिए हल कर रहे हैं यहाँ पे। और पहला नंबर है कि साइन ए बराबर, अब देखिए तो साइन ए को हम सबसे पहले इस सूत्र में किस रूप में पहले लिख सकते हैं, तो इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है 1
कॉसेक थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/कॉसेक थीटा। तो थीटा के जगह पर क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो हम ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन थीटा, थीटा की जगह पे ए इक्वल टू 1/कॉसेक ए लिखा हुआ है। तो कॉसेक ए लिखा हुआ, तो कॉसेक ए को कॉट के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि रूट अंडर ना, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे क्या होगा 1। तो देखिए, तो साइन तो था लेकिन हमें कॉट के रूप में लिखना है, तो इस तरफ कौन साइन दिखाई दे रहा है, कॉट के रूप में सब दिखाई दे रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि साइन को आप कॉट के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपका साइन पहला क्वेश्चन बन गया। अब हमें सेक ए को कॉट ए के रूप में व्यक्त करना है, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। अब दूसरा नंबर है, यानी कि सेक ए को किस रूप में व्यक्त करना है, तो कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। तो सेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस हम क्या लिख सकते हैं ना, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है, यानी कि ये है, ये लिख दिए। अब इधर देखिए रूट अंडर 1 लिख दिए प्लस 10 को, यानी कि 10 देखिए यहाँ पे टेन थीटा था तो 1/कॉट थीटा हो गया, 10 स्क्वायर थीटा है तो 1/कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/कॉट स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है ए है, यहाँ ए लिख देंगे। इसके बटा में 1 लिख सकते हैं ना, और भिन्न का जोड़ बना देंगे रूट के अंदर में। रूट अंडर देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना होगा कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए, और 1 में गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट से, यानी कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा 1। अब देखिए आगे यहाँ पे, अब रूट के अंदर क्या बच जाएगा जी, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बच जाएगा। लेकिन कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, तो इसे हम रूट से बाहर लिख देंगे, और क्या होगा कि कॉट ए होगा कि नहीं। तो ये किस रूप, यानी कि सेक ए को, सेक ए का रूप कॉट में कैसा रहेगा, इस प्रकार से। ये आपका क्या होगा आंसर। अब इसके बाद हम तीसरा देखते हैं 10a को। अब देखिए तीसरा नंबर है क्वेश्चन कि 10a को कॉट ए में बदलना है। तो तीसरा नंबर तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि 10a को कॉट ए में, तो 10a को कॉट में बदलने के लिए 1/कॉट लिख दीजिए, 1/कॉट ए। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।